प्यारे साथियों, एक बार फिर हाजिर हूं एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। ये है सुदर्शनपुर राज्य के चंपावती गांव के ईमानदार किसान राम नारायण और एक घायल बंदर बजरंगी की अनोखी दोस्ती की कहानी। किस तरह एक छोटी सी भलाई ने दोनों के बीच गहरा रिश्ता बना दिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मदद और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुदर्शनपुर राज्य में बसा था एक सुंदर गांव चंपावती। वहीं रहता था राम नारायण, एक सीधा साधा और ईमानदार किसान। उसकी पत्नी सरोजिनी बड़ी मेहनती और समझदार थी। दोनों की छोटी सी झोंपड़ी थी, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। चारों तरफ हरियाली, खेत और पेड़ों की कतारें फैली थीं। गांव वाले राम नारायण की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी ईमानदारी की कहानियां हर कोई जानता था। एक दिन दोनों पति पत्नी खेत में बैठकर फसल देख रहे थे। राम नारायण ने कहा, इस बार तो फसल खूब लहराएगी। सरोजिनी मुस्कुराकर बोली, हाँ, इसमें तुम्हारी मेहनत झलकती है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी थोड़ी मदद रही है। राम नारायण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मदद के बिना कुछ संभव नहीं। खेतों में हवा का झोंका चला और दोनों ने राहत की सांस ली। सपनों की फसल आंखों के सामने लहराती नजर आई। शाम को घर लौटने पर सरोजिनी ने बात छेड़ी, सुनो राम नारायण, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। राम नारायण ने कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कल सुबह सबसे पहले जंगल जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। सरोजिनी ने सिर हिलाकर हामी भरी और रसोई में चली गई। राम नारायण ने कुल्हाड़ी निकाली और उसे अच्छी तरह तेज किया। रात को जल्दी खाना खाकर दोनों सोने चले गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राम नारायण उठा। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चिड़ियों की चहचहाहट और ताजगी भरी हवा थी। अरण्यवन जंगल अपने घने पेड़ों और झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। राम नारायण ने चलते चलते भगवान से दिन शुभ होने की प्रार्थना की। उसके कदम तेज थे, मन में बस लकड़ियां काटने की चिंता थी। धीरे धीरे वो जंगल के अंदर गहराई तक चला गया। राम नारायण ने एक बड़ा सा पेड़ देखा और कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही वो लकड़ी काटने वाला था, अचानक कुछ आवाजें आईं। झाड़ियों में से किसी जानवर के कराहने की आवाज थी। उसने झाड़ियों में झांक कर देखा तो एक घायल बंदर पड़ा था। बंदर का एक हाथ खून से लथपथ था और वो दर्द से तड़प रहा था। राम नारायण का दिल पसीज गया। वो तुरंत उसके पास गया। हे भगवान, ये कितनी बुरी हालत में है, उसने कहा। राम नारायण ने अपने अंगोछे से बंदर का खून साफ किया। उसने बंदर को गोद में उठाया और पानी पिलाने की कोशिश की। किसने तुम्हें ऐसा घायल कर दिया रे? वो सोचने लगा। जरूर किसी जंगली जानवर का हमला होगा, उसने मन में कहा। काश तू बोल पाता तो बता पाता कि दर्द कहाँ कहाँ है। राम नारायण ने प्यार से बंदर के सिर पर हाथ फेरा। बंदर की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। तभी अचानक पीछे से एक गहरी आवाज आई, कौन हो तुम और इस बंदर की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? राम नारायण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु खड़े थे। उनका नाम था महात्मा योगीराज। चेहरा तेज से दमक रहा था। हाथ में कमंडल, कंधे पर झोला और माथे पर चंदन का तिलक। राम नारायण ने झुककर प्रणाम किया और सारी घटना बताई। महात्मा योगीराज ने गंभीर होकर बंदर की तरफ देखा। महात्मा योगीराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। हाथ में माला घुमाते हुए उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जंगल में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। बंदर के जख्म पर चमकदार रोशनी पड़ने लगी। राम नारायण हैरानी से ये सब देख रहा था। धीरे धीरे बंदर की सांसें सामान्य होने लगी। साधु बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, अब ये बंदर खुद बता सकेगा कि इसकी तकलीफ क्या है। राम नारायण ने आश्चर्य से बंदर की ओर देखा। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। बंदर ने करवट बदली और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। राम नारायण की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थीं। अब सबकी निगाहें बंदर पर थीं कि वो क्या करेगा। अचानक बंदर ने मनुष्य की तरह बोलना शुरू कर दिया, बाप रे बाप, अब तो दर्द थोड़ा कम लग रहा है। राम नारायण अवाक रह गया और उसकी आंखें फटी रह गईं।
तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? बंदर ने कहा, यह सब उस साधु बाबा का चमत्कार है। जब उन्होंने मंत्र पढ़ा तभी से मुझे ये शक्ति मिल गई। अब मैं अपनी बात खुद कह सकता हूँ। रामनारायण ने पूछा, अरे भाई, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? बंदर ने कहा, कुछ दिन पहले एक बाघ ने मुझ पर हमला किया। मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। भागते भागते मैं एक ऊंचे पेड़ से गिर गया। हाथ और कंधे में गहरी चोट लग गई थी। मैं कई दिनों तक दर्द में पड़ा रहा। आज तो भगवान ने ही मुझे बचा लिया। रामनारायण ने कहा, अब तो तुम्हारी हालत पहले से बेहतर है। बंदर ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मैं जंगल में नहीं रहूंगा, तुम्हारे घर चलकर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। रामनारायण ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, अब तो मेरा अकेलापन दूर होगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा। बंदर ने चंचलता से कहा, अब मेरा कोई अच्छा सा नाम रख दो। हर बार बंदर बंदर कहकर मत पुकारो। रामनारायण ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब तेरा नाम रखता हूं। तेरा नाम होगा मधुकुल, छोटा करके मधु कहेंगे। बंदर ने खुशी से उछलते हुए कहा, मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। अब से मैं खुद को मधु ही कहूंगा। रामनारायण ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। रामनारायण ने कहा, अब चलो घर चलते हैं। सरोजनी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। बंदर ने मजाक में कहा, उसे कहना कि अब घर में एक और बातूनी मेहमान आ गया है। रामनारायण ने हंसते हुए हामी भरी। दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। रास्ते में बंदर ने खूब बातें की और रामनारायण खूब हंसा। इस तरह एक नई दोस्ती की शुरुआत हो गई। सुदर्शनपुर राज्य के चंपावती गांव में रामनारायण और मधु जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में मधु बार बार इधर उधर देखता और बातें करता। अरे वाह, ये फूल तो कितने सुंदर हैं, और देखो वो तितलियां कितनी रंग बिरंगी। रामनारायण हंसते हुए बोला, अब तुझे सब कुछ खास लग रहा है। मधु ने कहा, क्यों नहीं, अब मैं पहली बार इस नजर से देख रहा हूं। दोनों बातें करते हुए धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। जब रामनारायण और मधु गांव पहुंचे तो सभी लोग चौंक गए। अरे रामनारायण, तू बंदर के साथ क्यों घूम रहा है? किसी ने कहा, यह बंदर तो बहुत सीधा साधा लग रहा है। रामनारायण ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो मेरा नया दोस्त है। मधु ने अचानक बोल दिया, नमस्ते भाइयों। सभी गांव वाले हैरान रह गए। अरे ये बंदर तो बोलता है। फिर वहां भीड़ जमा हो गई और सब मधु को देखने लगे। रामनारायण मधु को लेकर अपने घर पहुंचा। सरोजनी दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर मुस्कुराई। कौन है ये प्यारा सा बंदर? उसने पूछा। रामनारायण ने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। मधु ने इंसानी आवाज में कहा, नमस्ते माँ जी। सरोजनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। फिर उसने हंसकर कहा, वाह, अब तो घर में रौनक ही रौनक है। रामनारायण ने आंगन के एक कोने में मधु के लिए जगह बनाई। सरोजिनी ने उसे केले और रोटी खाने को दी। मधु ने खुशी खुशी सारा खाना खा लिया। अब मैं यहाँ रहकर तुम्हारी मदद करूंगा, मधु ने कहा। रामनारायण ने कहा, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना तो सौभाग्य की बात है। गांव के बच्चे भी मधु से मिलने आने लगे। मधु ने सबके साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। अगले दिन रामनारायण खेत पर काम करने गया। मधु भी उसके साथ गया और दोनों ने खूब बातें की। रामनारायण ने हल चलाया, मधु ने पेड़ों पर झूलकर खुशियां मनाई। बीच बीच में मधु उसे गाने सुनाने लगा। गांव वाले दूर से यह दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। रामनारायण का नया साथी तो बड़ा मजेदार है, कोई कहता। रामनारायण ने खेत का काम खुशी खुशी पूरा किया। जल्द ही पूरे चंपावती गांव में मधु की चर्चा होने लगी। रामनारायण का बोलने वाला बंदर देखा लोग एक दूसरे से पूछते। बच्चे स्कूल से लौटकर सीधा रामनारायण के घर दौड़ते। बूढ़े लोग भी आकर मधु की बातें सुनते। मधु सबको हंसाता, मजेदार कहानियां सुनाता। सरोजिनी ने कहा, अब तो घर में हर दिन त्योहार सा लगता है। रामनारायण ने कहा, सच है। मधु ने सबका मन जीत लिया। एक दिन गांव में खबर फैली कि सिंह केतु नामक बाघ गांव के पास घूम रहा है। सब लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। रामनारायण भी चिंतित था। सरोजिनी ने दरवाजा बंद कर लिया। मधु ने कहा, चिंता मत करो, मैं निगरानी रखूंगा। वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठ गया। रात को जब बाघ गांव के करीब आया
तो मधु ने शोर मचाया। बाघ डरकर वापस जंगल की ओर भाग गया। अगले दिन गांव वालों ने मधु की बहादुरी की तारीफ की। अरे वाह, ये तो हमारा रक्षक बन गया, सबने कहा। मधु ने शर्माते हुए कहा, मैंने तो बस दोस्ती निभाई है। राम नारायण ने उसे गले से लगा लिया। सरोजनी ने मिठाई बनाकर सबको बांटी। बच्चों ने मधु के लिए फूलों की माला बनाई। पूरा गांव खुशियों से भर गया। कुछ दिन बाद महात्मा योगीराज दोबारा गांव आए। गांव वालों ने उन्हें आदर पूर्वक बुलाया और धन्यवाद कहा। साधु बाबा ने मधु को देखकर आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी नई जिंदगी को सार्थक किया है। राम नारायण और सरोजनी ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। साधु बाबा ने कहा, इंसानियत की असली पहचान मदद और प्रेम में है। फिर साधु बाबा जंगल की ओर चले गए। अब चंपावती गांव की पहचान ही बदल गई। दूर दूर से लोग राम नारायण और मधु को देखने आने लगे। कई लोग मधु की कहानियां सुनकर आश्चर्य करते। बच्चे मधु के साथ खेलते, बड़े उसकी बातें सुनते। सरोजनी ने कहा, अब तो हमारा घर खुशियों का घर बन गया है। राम नारायण ने कहा, सच है, यह चमत्कार हमें हमेशा याद रहेगा। मधु ने सबको हंसाते हुए कहा, और मैं भी कभी नहीं जाऊंगा। राम नारायण, सरोजनी और मधु अब एक परिवार बन गए। हर दिन खेत, घर और गांव में नई खुशियां छा जाती। गांव वालों ने सीखा कि दया और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मधु और राम नारायण की दोस्ती की मिसाल सब जगह दी जाने लगी। जहां भी कोई दुखी जानवर दिखता, गांव वाले उसकी मदद करते। सुदर्शनपुर राज्य में यह कहानी मशहूर हो गई और इस तरह एक इंसान और एक बोलने वाले बंदर की सच्ची दोस्ती हमेशा याद की जाती रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे जानवर हो या कोई भी प्राणी, अगर उसकी मदद की जाए तो वो हमेशा उसका एहसानमंद रहता है। नेक काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। संकट के समय वही मददगार बनता है जिसकी हमने कभी सहायता की थी। दया, करुणा और ईमानदारी जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। सच्चे दिल से की गई भलाई एक दिन जरूर रंग लाती है। राम नारायण और बजरंगी की दोस्ती इस बात का सजीव उदाहरण है। तो प्यारे साथियों, यही थी आज की दिल छू लेने वाली और मोटिवेशनल कहानी, राम नारायण और उसके प्यारे दोस्त बजरंगी की अनोखी दोस्ती की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ अच्छा सीखने को भी जरूर मिला होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।